तो आज शानदार टॉपिक क्षेत्रमिति मेंसुरेशन के तहत समलंब चतुर्भुज लेकर के आप लोग के बीच आए हैं। इस क्लास को देखने के बाद समलंब कोई भी कंपटीशन के लिए कोई प्रकार की आपको दिक्कत नहीं होगी, इस बात का मैं गारंटी करता हूं, बशर्ते इस टाइप को आप बार बार अभ्यास कर लेंगे। केवल डिजिट चेंज होंगे, बाकी पैटर्न यही रहेंगे। चलिए आज समलंब करते हैं। उससे पहले शानदार मोटिवेशन। इंसान सफल तब होता है जब वो दुनिया को नहीं बल्कि खुद को बदलना शुरू कर देता है। किसी ने ठीक ही कहा है, तुम खुद को बदल, तुम खुद को बदल, फिर तो ये जमाना बदलेगा। रावी की रवानी बदलेगी, सतलज का मुहाना बदलेगा। तुम खुद को बदल, तुम खुद को बदल, फिर तो ये जमाना बदलेगा। तो चलिए जमाने को बदलने से पहले खुद को बदलें, खुद को तैयार करें, खुद को समझे। चलिए आज शानदार टॉपिक समलंब के कुछ फॉर्मूला को हम देख लेते हैं। देखिए समलंब का क्षेत्रफल जो होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई। देखिए 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई। और समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है, ऐसा भी करके हम कर सकते हैं। समांतर चतुर्भुज और त्रिभुज, समांतर चतुर्भुज और त्रिभुज में जब हम बांट देते हैं तो पर भी समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात होते हैं। तो सबसे पहले त्रिभुज का हम क्या कर लेंगे, तो त्रिभुज का हेरोन सूत्र पर निकालने के बाद हम उनका क्या कर लेते हैं, तो हाइट पता कर लेते हैं। यदि किसी भी त्रिभुज का सम्मुख शीर्ष पर हम यदि लंब ज्ञात करना रहता है तो आपने देखा हुआ जिस भुजा पर कहेगा तो वो भुजा आधार होता है। और उन क्षेत्रफल एरिया पता रहना चाहिए, 2 गुने क्षेत्रफल बटे जो भुजा पर लंब कहा जाए। ऊंचाई ज्ञात करना है, वो नीचे में बेस कहलाते हैं, उस वो डालते हैं। जैसे कि आपने बताया हमें ऊंचाई 2 गुने क्षेत्रफल बटे आधार। और एक बात ये कई बार क्वेश्चन आता रहता है कि समलंब चतुर्भुज के 2 असमांतर भुजाएं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा की लंबाई क्या होती है। तो मैं आपको बता दूं, समांतर भुजाओं का योग का आधा होता है। 2 असमांतर भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली तीसरी रेखा PQ समांतर भुजाओं के योग का आधा होता है, यानी कि 1/2 A + B। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है इस पर। चलिए हम सवाल की शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। एक खेत समलंब के आकार का है जिसकी समांतर भुजाएं 25 मीटर और 10 मीटर है। इसकी असमांतर भुजाएं 14 मीटर और 13 मीटर है। इस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा इसमें लॉजिकल है, कुछ नहीं है, ध्यान लगाइएगा। देखिए हम समलंब चतुर्भुज बना लें आराम से। चलिए A B C और D, देखिए A B C D। तो यहाँ पर 2 समांतर भुजा, एक 25 है, एक 10 है। तो बड़ा 25 है तो बड़ा हम किसको मानेंगे, ये बड़ा समांतर भुजा ये 25 मीटर है, छोटा 10 मीटर है, तो इसको छोटा वाला को 10 मीटर मान लेंगे। चलिए दिया हुआ है, बड़ा छोटा ज्ञान हो गया। अब असमांतर भुजा है तो असमांतर ये और ये हुआ, ये कितना है, एक 14 मीटर और एक क्या है 13 मीटर। ये असमांतर भुजा है। तो इनको क्या करना है, तो जितनी भुजा ये 10 मीटर है, ये उतना ही हम यहाँ पर 10 मीटर की दूरी पर लेकर के इसको हम समांतर चतुर्भुज बना देंगे। और ये क्या होगा, 10 इसको ये 10 मीटर ये भी हो जाएंगे। तो देखिए ये दूरी कितना निकलेंगे आप, ये मान लीजिए यहाँ पर ई बिंदु पर हमने यहाँ को मिलाया तो 25 में से 10 या कितना हुआ 15 मीटर। ये 15 मीटर। और मैंने आपको बताया था ये समांतर चतुर्भुज बनाने के बाद समांतर चतुर्भुज का आमने सामने का भुजा बराबर होता है, जितना ये होगा उतना ही ये 14 मीटर ये भी हो जाएंगे। और सबसे पहले बात है, जब ये हाइट हमको पता हो जाएगा तो हम क्षेत्रफल आराम से ज्ञात कर सकते हैं समलंब का। चूंकि एरिया समलंब चतुर्भुज 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई होता है। आप यहां देख रहे हैं समांतर भुजाएं 10 मीटर और 25 मीटर है, हमें हाइट पता करना है। तो अब आइए त्रिभुज BCE में, देखिए त्रिभुज BCE में
तीनों भुजा हमें पता है, देखिए कि कौन कौन भुजा है। मान लीजिए ए 13, बी 14, सी 15। अर्ध परिमाप निकाल लीजिए, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। हमने हीरोन सूत्र के पहले ही इससे पहले टॉपिक में पढ़ा चुके हैं। यस, देखिए ये कितना है, 13, 14 और 15/2। 4 3 7 5 12, 1 2 3 1 4 42/2 कितना हुआ, 21। अब हम एरिया निकाल दीजिए, एरिया त्रिभुज BCE, BC का क्षेत्रफल रूट क्या होता है, S इंटू एस माइनस ए। देखिए 21 माइनस क्या हो जाएगा, 13, 21 माइनस 14, 21 माइनस 15। देखिए 21 माइनस 15 14, अब करते चलिए कितना हो गया, 15 6 21, 7 और 15 लिए 14 लिए और फिर कितना लिए 14 15 14 ले लिए तो 13 ना होगा, 13। चलिए तो 8 3 11 8, और यहाँ 21 छूट गया, 21 इंटू यहाँ, हाँ 21 कितना हुआ, 21 गुने 6 गुने 7 गुने 8, 7 या 21, 3 दूनी 6, 7 2 दूना 4 दूना 8। देखिए जिसका जोड़ा 7 2 बार है, 3 2 बार है, और 2 4 बार है। 7 या 21 दूना 42, 42 दूना 84। तो 84 एरिया आ गया, तो हाइट इसका कितना हो गया, 2 गुने क्षेत्रफल बटे आधार, यानी कि ये 15 हो गया। तो हाइट निकल गया। अब एरिया हम निकालेंगे समलंब का। सूत्र क्या लिखाए थे, 1/2 समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजा कितना कितना है, देखिए 10 + 15, और हाइट कितना है 2 गुने 84 बटे 15। देखिए 1/2 15 10 35, 15 नहीं 25 है, ये पूरे समांतर भुजा का योग 25 देंगे, 25 35 हो जाएंगे, गुने 2 गुने 84 बटे 15, 5 तिया 15, 5 सत्ते 35, 2 से ये 2 कैंसिल। अब देखिए 3 दूना 6, 8 त्रिक 24, 7 गुने 28, 8 सत्ते 56, 7 दूना 14, 14 5 19, 196 मीटर स्क्वायर। देखिए क्या किसमें है ये नंबर। और इस टाइप के सवाल जब भी आएंगे तो आप हीरोन सूत्र के आधार पर इस त्रिभुज का एरिया निकाल लीजिएगा, और फिर हाइट वनस्यम भुजा पर हाइट निकाल लीजिएगा। उनके बाद हम ये कर लेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप बना सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट सवाल आपसे करवाते हैं। चलिए, एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं क्रमशः 1.5 और 2.5 से लंबी है तथा इन भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी 6.5 सेमी। देखिए ये चित्र है समलंब ABCD। ये कितना कितना है, छोटा वाला तो जानवे करते 1.5 मीटर है, और ये कितना है 2.5 मीटर है, और लंबवत दूरी कितना है 6.5 मीटर है हाइट। तो एरिया का निकालने के लिए यहाँ पर A है आपको 1.5, B है आपको 2.5, और हाइट कितना है 6.5 मीटर। एरिया समलंब 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई, 1/2 1.5 2.5 और 6.5, 1/2
4 गुने 6.5। देखिए 2 दूना 4, 6.5 दूना 13, अर्थात 13 मीटर स्क्वायर। देखिए 5 दूना 10, 6 दूना 12, 1 13, एक अंक बाद दशमलव दे दीजिएगा, 13 मीटर स्क्वायर। बहुत आसान क्वेश्चन है, ये नंबर क्वेश्चन होगा, ऑप्शन होगा। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन, एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1586 cm स्क्वायर है और इसकी समांतर भुजाएं की बीच की दूरी 26 cm है। यदि एक समांतर भुजा 84 cm है तब दूसरी समांतर भुजा क्या होगी? देखिए एक समलंब बना दिए, ए बी सी डी। दूसरी एक समांतर भुजा कितनी है? देखिए एक इसकी समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, ये और इनकी दूरी कितनी है? इसकी समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 26 cm है। देखिए ये हाइट कितना है? 26 cm, और एक समांतर भुजा कितना है? 84। दूसरा निकालने के लिए कहा जा रहा है। देखिए ए और एरिया कितना दिया है? एरिया समलंब आपको देखते हैं यहाँ पर दिया हुआ है ना, 1586 cm स्क्वायर। देखिए एरिया समलंब 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई, जो जहां दिया है उसको दे दीजिए। समांतर कितना दिया है? क्षेत्रफल 1586, जहां है वहां हम रख दिए। समलंब के क्षेत्रफल दिया थे, यहाँ रख दिए। 1/2 समांतर भुजाओं का योग, एक भुजा दिया है 84, दूसरा निकालना है तो दूसरा को हम बी रखने दीजिए। और हाइट कितना दिया है? 26। 13 दूना कितना हुआ? 26, कट कैंसिल। अब देखिए 84 प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा? 1586/13। अब देखिए 13 से काटिए, 13 कान 13। अब देखिए बचा कितना? 13 2, 13 दूना 26, बचा कितना? 2, 13 दूना 26, कैंसिल हो गया 122 से। अब देखिए बी निकालना है, 122 में से क्या घटाना है? 84। कितना घट के हुआ? 8, 12 में से 4 गया तो 8, और फिर बचा कितना? 11, 8 3 38 cm है तो cm में। देखिए इस सवाल को क्या करना है, ध्यान दीजिए। जो जो कहे उनको पहले लिख देना है, और जहां जहां जो चीज दिया है उसमें पुट कर देना है, और इस समीकरण की सहायता से अज्ञात राशि को निकाल लेना है। इस टाइप के क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कंपटीशन सब में। चलिए क्षेत्रमिति है, तो क्षेत्रमिति में क्या होता है देख लीजिए। क्षेत्रमिति में आप का कैलकुलेशन अभ्यास पर फास्ट होंगे, इसलिए प्रैक्टिस कीजिए तभी आप परफेक्ट बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम करते हैं, का आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। चलिए एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 18 cm और 24 cm है। यदि इसका क्षेत्रफल 210 cm स्क्वायर हो तो उसके समांतर भुजाओं की लंबवत दूरी क्या होगा? देखिए आप ये समलंब है दिया हुआ है, ए बी सी और डी। समांतर भुजा कितना है? 18 cm और 24 cm है। इनका हाइट निकालना है, h बराबर वाट। एरिया दिया हुआ है, एरिया समलंब आपको दिया हुआ है कितना? 210 cm स्क्वायर। देखिए सबसे पहले हम सूत्र लिख लेंगे, एरिया समलंब कितना है? 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई h। कितना दिया है? 210। 1/2 समांतर भुजा कितना है? 18 प्लस 24 गुने h। 210 1/2, 18 24 कितना? 8 4 8 4 12 42, 21 दूना 42 h। अब यह h बराबर कितना हो जाएगा? 210/21, 21 धन का 210, h कितना निकला? 10 cm। कितना नंबर में 10 cm है?
बी नंबर में। घबराने की जरूरत नहीं है, जब भी सब खाली सूत्र याद रहना चाहिए। आप सभी जान लीजिए, समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई। इस बात को नहीं भूलिएगा, इसी को हम शॉर्टकट में लिखते हैं a बराबर 1/2 a प्लस बी इंटू एच। इसी को शॉर्टकट में लिखते हैं, और ये वीवीआई सूत्र है, आप लोग दिमाग में रखे रहिएगा। और कभी कभी ये पूछा जाता है, 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 1 2 3 4, और इसको याद करके हमेशा रहिएगा होशियार। जब भी कहेगा तो एक समांतर भुजा में बड़ी भी छोटी भी दिया रहेगा तो अपना यहाँ मान भरेंगे, आराम से समीकरण के टाइप पर निकाल लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम करते हैं फटाक से, देख लीजिए आप लोग भी। एक समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल 384 cm स्क्वायर है, और दोनों समांतर चतुर्भुज का अनुपात 3:5 है, तथा दोनों समांतर भुजाओं की लंबवत दूरी 12 cm है। समांतर भुजाओं में छोटी भुजा की लंबाई क्या होगी? देखिए, ये समलम चतुर्भुज है, पहले बना लीजिए ए बी सी और डी। एरिया, इनके भी लंबवत दूरी कितना दिया हुआ? हाइट, इन दोनों का लंबवत दूरी यानी कि लंबवत दूरी, ये दोनों में लंब बनाते हुए दूरी कितना है? 12 cm। और इसका एरिया भी दिया हुआ है, एरिया समलम कितना दिया हुआ है? 384 cm स्क्वायर। ठीक, आप सभी जानते हैं यहाँ अनुपातिक राशि दिया है तो उसको 3x और 5x मान लेंगे। मान ले a बराबर 3x, b बराबर 5x। समांतर भुजा में माना कि 3x और 5x cm। आप सभी जानते हैं कि 3x 5x छोटा छोटा कौन है? ये सचो की छोटी भुजा कहता निकालेंगे, क्या कहता है हमको? छोटी भुजा। छोटी थी ना हुआ समांतर भुजा में, छोटी ये हुआ, अब बड़ी ये हुआ। कभी बड़ी भी कह सकता है, छोटी भी, जो कहे सो निकालिएगा। देखिए अब अभी हमने बताया था 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई। तो एरिया कितना है? 384 1/2 समांतर भुजा कितना? 3x प्लस 5x। 3x प्लस कितना? 3x प्लस 5x। h कितना है? 12। चलिए 384 समीकरण बन गया 1/2 5 3 8x गुने 12, 2 चौके 8, कितना हो गया? 384 बराबर 12 चौके 48x। देखिए तो x कितना निकल गया? x बराबर 384 बटे 48। अब कितना से कट जाता है? 8 छक्के 8 पंचे 40। देखिए 12 से करके देखिए, बोले 12 चौका 48, 12 तिया 36 और 12 दूना 24। फिर कितना से कटेगा? 4 8 32। डायरेक्ट भी कर सकता था, कट सकता था। कितना निकला आपको? x कितना निकला? 8। आपको क्या निकालने कह रहा है? छोटी। छोटी भुजा क्या माने है? छोटी भुजा को मैंने 3x माना है। 3 गुने कितना? 8, 8 3 24 cm। बी नंबर आंसर होंगे। जो रहे कभी कभी डालता है कि इतना से इतना लंबी है। देखिए हम आपको एक अभ्यास चार्ट देते हैं और आप लोग बना के देख सीखने की कोशिश कीजिएगा। हम आपको दे रहे हैं समलम, समलम की समांतर भुजाएं और समांतर भुजाएं और क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आप लोग को
हम दे रहे हैं और प्रयास कीजिएगा आप लोग बनाने का। देखिए चलिए, 1 2 3 4 5 वाट 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 वाट। चलिए, समांतर भुजाएं दे रहे हैं 10 मीटर और 15 मीटर, और ये दे रहे हैं 3 मीटर और समांतर भुजा 3 मीटर और 4 मीटर। चलिए, दूसरा दे रहे हैं 20 मीटर और 32 मीटर, 5 मीटर और 13 मीटर। देखिए 75 50 लिखिए 50 50 मीटर, 75 मीटर, 7 मीटर और 24 मीटर। तेरह मीटर, दस मीटर, 3 मीटर, 5 मीटर, 4 मीटर। 15 मीटर, 25 मीटर, 6 मीटर और 8 मीटर। ये हम दे रहे हैं आपको। ये इनका सभी का क्षेत्रफल आप हमें बताइएगा। नेक्स्ट क्लास में हम इसका आंसर बताएंगे, आप लोग अभ्यास करके लाइएगा और ये इनका क्षेत्रफल निकालिएगा। प्रैक्टिस मैन परफेक्ट। पुनः हम नेक्स्ट कल दूसरे टॉपिक के साथ मिलेंगे और इनका हम आंसर बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।